अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाक दामन का बहुत ही यूनिक डिज़ाइन, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये बनकर हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। इस तरह से सेंटर में हमारी जॉइंट लेस आएगी। यहाँ पर हमारे आधे इंच की पट्टी आई है। आप लोग चाहें तो एक बूट की भी लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी चौड़ी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में जो हमारी जॉइंट लेस है वो 1 इंच की है और इस तरह से कुछ बनने के बाद आपका चाक और दामन तैयार होगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ये हमने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी लेनी है। लंबाई जो है इसकी चाक दामन के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद हमने इसको इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर देना है, थोड़ा सा फोल्ड करके। जिस तरह से यहाँ से फोल्ड किया है इस तरह से ही सेम यहाँ से फोल्ड कर कर इसकी क्रीज बना लेनी है। ये जो है ये जो स्वीज लॉन है, इसलिए इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगर आप यही डिज़ाइन लॉन में या कॉटन में बनाएंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। इसमें यह है कि सफाई के साथ तो बना, सिर्फ क्रीज बना लेनी है आपने पूरी पट्टी की। और क्रीज बनाने के बाद आपने इस तरह की लेस लेनी है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे कम चौड़ी भी ले सकते हैं, ज़्यादा चौड़ी भी ले सकते हैं। मेरी जो लेस है वो 1 इंच चौड़ी है। ठीक है, देख सकते हैं 1 इंच चौड़ी लेस है मेरी। अब इस तरह से जब हम क्रीज़ बना लेंगे तो जो क्रीज़ बनी हुई होगी उसके बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है लेस का, इसमें इसको सेंटर में से ऐसे दबा देना है। ठीक है, इसको दबाकर यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरी पट्टी को हम इस तरह से सिलाई करके कुछ इस तरीके की तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये सब कुछ दबा दिया है इसके अंदर, सिर्फ ये वाली लेस बाहर आ रही है और ये वाला हिस्सा भी इसमें दब जाएगा। तो इस तरह से हम ये पट्टी रेडी कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा डिज़ाइन। उसके बाद बनने के बाद ये कुछ इस तरह की लगेगी। ठीक है, इस तरह की, इसको हमने इस तरीके से लगाना है, इस तरह से। तो ये मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से इसमें लगा सकते हैं और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अगर इस तरह के अगर आपके पास पेज हैं तो और अच्छी बातें नहीं है, तो ये आजकल बहुत ही लोकली मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं इस तरह के पेज। तो ये आप लोग अपने सूट में मैच करके ला सकते हैं और अपने सूट में इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हमने ये शर्ट ले ली है। ठीक है, और ये जो शर्ट है उसकी ये हिप की फिटिंग का यहाँ पर निशान है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने हिप की फिटिंग इस तरह से यहाँ निशान लगाया था, उस निशान पर, उस निशान के मतलब बाहरी साइड हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान के बाहरी साइड हमें यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाना था। ये कपड़ा पूरा इस तरह से था, मैं इसको कटिंग कर चुकी हूँ तो आप लोगों को ज़बानी समझा रही हूँ। ये निशान जो है ये 1 इंच का यहाँ से निशान लगाना था और ऐसे ही थोड़ा सा तिरछा करके इसको 1 इंच का यहाँ से निशान लगाना था। मतलब कि पूरे 1 इंच के फासले पर, इसकी लंबाई भी 1 इंच होनी थी और यहाँ से भी 1 इंच के फासले पर निशान लगाना था। और क्योंकि हमारी जो ये लेस है ये 1 इंच की है तो इस वजह से हमने यहाँ 1 इंच का निशान लगाया है। और हमें निशान पर कटिंग नहीं करनी, हमें निशान का दबाव रख के कटिंग करनी है। जैसे कि निशान हमने ये लगाया था तो उसका दबाव ये हमने रखा आधा इंच का। उसके बाद इस तरह से इस निशान को ऐसे मिलाकर यहाँ से हम कटिंग कर चुके हैं। आधे इंच के दबाव पे आधे इंच का कपड़ा हम निकाल चुके हैं। उसके बाद जो ये वाला जो हमारा कपड़ा है ना, उसको हमने इस तरह से रख कर यहाँ क्रीज़ बना लेनी है। पूरा आधा आधा इंच का जितना भी ये दबाव सारा चाक दामन पर से हमें इस तरह से क्रीज़ बना लेनी है। और क्रीज़ बनाने के बाद इस तरह की जो पट्टी होगी हमारी, इस तरह की पट्टी, तो उस पट्टी को हमने कुछ इस तरह से लगाना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारी क्रीज़ बनी हुई है इस तरह से, ये जो हमारी पट्टी है उसको हमने ऐसे नहीं रखना कि यहाँ से जगह, इसको हमें यहीं यहाँ तक रखना है जहाँ तक वो कपड़ा नज़र ना आए। इस तरह से बिल्कुल हमें यहाँ तक रखना है इसको। उसके बाद हमने इस तरह से ऐसे रखना है और इस तरह से इसके ऊपर और इसको दबाते हुए, जॉइंट लेस को दबाते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो दामन अपना रेडी, इस तरीके से ही इसको रेडी करना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए बाकी की वीडियो स्टिचिंग के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो ये पेच हमारा लग के तैयार हो चुका है। उसके बाद अब हमारा जो पैच है उसका आधे इंच का दबाव छोड़कर हम बाकी का हिस्सा कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके यानी कि पैच वाला जो हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जॉइंट लेस को जॉइन करना है। ठीक है, चाक दामन का जो डिज़ाइन है वो तो अलग डिज़ाइन है, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक और यूनिक चीज़ है, जो कि ये है कि वो हमारे जो पेच हैं उसको हम जॉइंट लेस से शर्ट में जॉइन करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे बानिस्बत आम सिंपल से जोड़ के। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जॉइंट लेस है उसको हमने लिया है और इसको आधे इंच का जो दबाव था जिसको छोड़ के हमने कटिंग किया उसको हमें फोल्ड करके इसी जॉइंट लेस पर रखकर इसको सीधा सीधा सिलाई लगा लेनी। इसी तरह से हमने आगे पीछे के दामन के जो पेच वाले हिस्से उनको जोड़ लेना है जॉइंट लेस के साथ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ न्यू चाहिए फ़ैशन के लिहाज से, ट्रेंड के लिहाज से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और ये जो डिज़ाइन है ये यूट्यूब पर और भी जगह अपलोड है, यानी कि मैंने देखा है, लेकिन वो सिर्फ चाक दामन थे। मैंने यहाँ थोड़ी सी इसमें अपनी मतलब अपना भी थोड़ा सा इसमें टैलेंट डाल दिया है। वहाँ पर सिर्फ मैंने चाक दामन के डिज़ाइन ही देखे ज़्यादातर लोगों ने जो अपलोड किए हैं, तो मैंने चाक दामन के साथ इसमें पैच भी अटैच किया और पैच को बिल्कुल शर्ट से सेपरेट करके उसमें जॉइंट लेस भी अटैच करना आप लोगों को बताइए। बिल्कुल मतलब एक रेडीमेड जिस तरह की शर्ट्स मिलती हैं बुटीक वगैरह में या मॉल्स वगैरह में आउटलेट्स पर, उस तरह का मैंने आपको एक रेगुलर सूट से एक बहुत ही हाईएस्ट ब्रांड का सूट बनाना सिखाया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को। और अब यहाँ पे हमारा जो बाकी का शर्ट का कटा हुआ हिस्सा था उसको भी हमने आधे इंच से भी कम दबाव पे रख के उसे सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल जॉइंट लेस के ऊपर उसको दबाते हुए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने फ्रंट के और बैक के दोनों के दामन को इसके साथ जॉइन कर लेना है। याद रहे कि ना लेस को खींचेगा ना कपड़े को खींचेगा, दोनों को ढीले हाथों से ही लगाना है। तो ये लेस हमारी लग के तैयार हो जाती है तो हमारा दामन तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी इसमें पट्टी अटैच करने की। तो ये पट्टी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह बनेगी, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एक पीस आप लोगों के सामने जोड़ी हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इस तरह से ही दो जो मैंने क्रीज़ बनाई थी आधे आधे इंच की, और 1.5 इंच की मेरी पट्टी थी। उसके बाद देखिए सेंटर में जॉइंट लेस को इस तरीके से रखना है कि ऊपर नीचे से दोनों तरफ से वो दब जाए जो हिस्सा हमें उसके अंदर छोड़ना है। उसके बाद हमें वहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, मेरी मशीन जो है कि ये बैलेंस इसका ख़राब था इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रही थी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और अपने काम पे फोकस कीजिएगा। इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार तो कर लेनी है पूरी। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको शर्ट में किस तरह से अटैच करेंगे। तो ये हमारी शर्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो हमने शर्ट का जो हमारे चाक दामन थे उनको हमने हाफ इंच पर क्रीज़ बनाई हुई थी। ठीक है, तो वही क्रीज़ बनी हुई हमने सीधा इसके ऊपर रखनी है, और जो हमने तिरछा ऊपर से मार्क किया था और तिरछी जो क्रीज़ बनाई थी उसको हमने पट्टी को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पट्टी को बिल्कुल नीचे से नहीं रखना, ऊपर से रखना है ताकि कहीं से भी कोई भी खला ना रह जाए। उसके बाद इस तरह से थोड़ी सी इसमें आड़ी सिलाई करने के बाद सीधी सीधी सिलाई, जो हमारी क्रीज़ तो पहले ही बनी हुई थी, उसके बाद लेस को दबाते हुए हमें सीधी सीधी सिलाई बना लेनी है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमें बिल्कुल परफेक्टली चौकोर कैसे बनाने हैं।
तो जहाँ हमारा ये लास्ट क्रीज बनी हुई है नीचे के दामन की, वहाँ पर जहाँ तक वहाँ लेस आ रही है, लेस पर हमें एक पेन का निशान लगा लेना ताकि हमें पता चले कि ये इसका ख़त्म है। उसके बाद हमें वहीं से इसको लेस को उल्टा मोड़ना है और उसके बाद 1 इंच का जो हमारा निशान था, वो निशान के बाद 1 इंच की हमें बिल्कुल लेस को डबल फोल्ड करना है और उसके बाद उस निशान से लेकर कोने तक हमें एक आड़ी सिलाई लगा लेनी है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। उस निशान से लेकर मैं बिल्कुल कोने तक, उसका कॉर्नर तक उसको सीलूँगी, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा कोना बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको शर्ट पर रखेंगे तो जहाँ से हम सीधी सीधी सिलाई लगा कर लेकर आएंगे तो कोने, जब हमारा कोना आएगा दामन का तो वहाँ पर ये कोना बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा और बहुत ही सफाई और नीट के साथ ये हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से हमारा कोना बन के रेडी हो जाएगा। हमें बस क्रीज फोल्ड करते रहना है और उसके साथ उस पर रख कर उसको सिलाई लगाते रहना है। तो कोना तो हम बना चुके हैं फोल्ड करके और उसकी सिलाई हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे, वो खुद ब खुद सेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई से कोना बन के रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। तो अगर मेरा तरीका समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको दूसरा कोना भी बनाना बता रही हूँ। फिर से हमने जहाँ हमारा चाक दामन मुकम्मल हो रहा है वहाँ पर हमें लेस पर एक निशान लगा लेना है और निशान के बाहरी साइड हमें लेस को डबल फोल्ड कर लेना है 1 इंच के फासले पर। और जहाँ निशान लगाया था वहाँ से लेकर उसके एक कॉर्नर तक हमें एक आड़ी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जब हम उसको सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कोना बन के रेडी हो जाएगा। जब कोना बन के रेडी हो जाएगा तो जो हमारी शर्ट की दामन और चाक की क्रीज हमने की हुई थी, उस क्रीज को उसके ऊपर रखते रखते हमें सीधी सीधी सिलाई कर लेनी है तो हमारा दामन बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने जैसे कि इसकी शुरुआत की थी वैसे ही हमें इसका ध्यान करना है। ऐसे ही सेम आड़ी सिलाई लगाकर साइड में लेस को ऊपर तक लेकर आना है। लेस को तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो दामन है ये बन के रेडी हो चुका है। आप लोग चाहें तो अपने घर में भी इस तरह से इजीली आसानी से ये बना सकते हैं और इस तरह के कोई भी पेच लगा के बहुत ही खूबसूरत ही डिज़ाइन बनेगा। इसकी बहुत सारे धागे वगैरह हैं, ये मैं कटिंग कर दूँगी। ये जो है इस तरह से आप इसकी ये वाली चीज़ देख सकते हैं। इसको भी यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर देना है और उसके बाद इस तरह से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। ये बनके कितना ही खूबसूरत लग रहा है व्यूअर्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए बहुत मज़े के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और डिज़ाइनिंग स्टिचिंग की कटिंग स्टिचिंग के साथ वीडियोज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा और डिज़ाइन पसंद आता है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।